पैरों की उंगलियों को चलाते हैं पहले। रुके। सांस लेके पंजे को मिलाते हुए आगे की तरफ खींचे। घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, दोनों पैर आपस में मिले। रिलैक्स करें। पुनः सांस भर के अंदर की तरफ अंगूठे को मिलाते हुए काफ मसल्स पर स्ट्रेच। रिलैक्स करें। ऐसे ही राइट साइड ले चलते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, पहले बताया था कि अगर ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं तो लेफ्ट वाले पैर को और खिंचाव मिलता है। ढीला छोड़ें, इसी को दूसरी तरफ से करें। ढीला छोड़ें। एक पंजा आगे और दूसरा अंदर की तरफ, इस तरीके से करो। दोनों को मिला कर करें। दोनों को मिलाकर राइट और लेफ्ट करें। रुके। क्लॉक घुमाते हुए क्लॉक 5 और एंटी क्लॉक 5। बड़ा से बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करिए। रिवर्स भी ले। रुके। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर एड़ियां नजदीक लाएं और बाहर ले जाएं। हर चीज 5-5 बार कर रहे हैं। पांच क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। घुटने को सीधा रखना है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे दूसरी तरफ। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ ले चलते हैं, सीधा रखते हैं। 5-5। दूसरा। दोनों पैरों को मिला ऐसे कर लो, आगे पीछे। दाहिने पैर मोड़े, इसको अपने पैर घुटने पर रखें। पंजे को सांस निकाल, घुटना नीचे दबाएं दोनों हाथों से। सांस भरें तो घुटने को छाती से लगाएं। 2-3 बार कर लीजिए ऐसे। अब इसको जल्दी जल्दी जगह लगाएं। इस घुटने को थोड़ा सा घुमाएं, वो सॉरी पंजे को। एड़ी के नीचे रखें हाथ बाएं, और दाहिने हाथ से घुटने के नीचे दबाएं तो एड़ी और घुटना पैरेलल आ जाए जमीन से। तब 5 बार हम दोबारा क्लिक करें। अब एड़ी को पकड़ते हुए हाथ घुटने पर रखते हुए इस एड़ी को सीधा करके घुटने को 5 बार। 1 2 3। एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो। इसका रिवर्स। चेक। दूसरा पैर। फिर सांस निकालें, इसको नीचे दबाएं, भारी मत फूलें।
ये जो चीजें कर रहे हैं इससे पद्मासन लगाना में इजी होता है, अदरवाइज ऐसा खास कोई इतनी जरूरत नहीं होती। जल्दी जल्दी करें। स्टिफनेस बॉडी की जाती है, जो डेली करते हैं अकेले में करते हैं, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। एड़ी ऊपर उठाए, उतना नीचे जाना तो ज्यादा। एड़ी को कभी घुमाए। हाँ, मैं एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे नहीं कर पाता कोई, तो जो घुटना मुड़ा है वो हम पीछे रखना है, अपोजिट हाथ से इस पैर के अंगूठे को पकड़ना है, फिर घुमाना है। क्योंकि अगर इधर से घुमाएंगे तो फिर थोड़ा सा अनईजी होता है। रखिए, तो पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन नहीं लगता तो एक पैर पंजे जरूर ऊपर रखें। कमर की एक्सरसाइज कर लें, दोनों हाथ साधा, सीधा एकदम खींचा हुआ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। ऐसा करें कि हमारे दोनों हाथ हमारी बॉडी से परपेंडिकुलर करें। सांस भर के जाना है राइट साइड, फिर सांस भर के दूसरी तरफ से, सांस छोड़ के वापस। दोनों हाथ को ऐसे उंगलियां फंसाई, हथेली मिलाकर धीरे से ऊपर उठाएं और ले जाए पीछे, कितना जा सकता ऐसा ही पीछे से उंगली से फंसाना, ऊपर की तरफ उठाओ, देखो वापस ऊपर लें, कलाई पकड़े, नीचे की ऊपर लें तो कलाई बदलें, थोड़ी कंधे की एक्सरसाइज हो जाए तो कैसे होगा। 5-5 बार करते हैं रिवर्स में। ये हाथों की एक्सरसाइज करेंगे किसी दिन जब हमारा सर्वाइकल का होगा, तो थोड़ा गर्दन घुमा लें, दोनों हाथ के अंगूठे। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। सांस को धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे सांस को निकालना है। जिस समय सांस भरे देखें आपका पेट बाहर ना आए, जिस समय सांस निकालें उस समय मूल बंद जरूर लगा हो और पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ सिकोड़ें। हम जानते हैं ना, हमारी सांसों की जो 4 आवृत्तियां होती हैं, कौन सी होती हैं 4? सांस को भरना पूरक बोलते हैं, सांस को निकालने को रेचक बोलते हैं, भरी हुई सांस में रुकने को आंतरिक कुंभ और निकली हुई सांस में रुकने को बाह्य कुंभ बोलते हैं। तो इस समय मैं केवल रेचक और पूरक कर रहा हूं। शांत रहते। 3 ओम की ध्वनि लयबद्ध तरीके से, का मतलब ये नहीं कि
कभी तो वो ज्यादा बोल दिया, कभी मैं ज्यादा बोल दिया। दो भाग में हो, एक भाग में मैं बोलिए, सांस में। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ इसका, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। तो गायत्री मंत्र भावार्थ के समय और गायत्री मंत्र को करते समय हाथ नहीं जोड़ना है, नहीं, हमको ऐसे ही रखना है। थोड़ा सा इसको घुमा लें। अब हम थोड़ा शुरू करते हैं स्मार्ट क्लास। आज हमारा प्रयास होगा 51 बार सूर्य नमस्कार का। आज मैं नहीं पूछूंगा कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? आपके ऊपर है, आप एक बार करो, 2 बार करो, क्योंकि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ किसी से, कोई बोले कि हाँ भैया मत कराओ, अब मत कराना। अगर आप थक जाते हैं तो बैठ करके कपालभाति कर लें। बस केवल 3 बार हम लेट करके उठ के बैठेंगे। तीन बार हो गया, मैं उकड़ू बैठ गया। उकड़ू बैठ करके हमने पैर को खोल दिया, हाथ जोड़ा, लेकिन हाथ से ऐसे किया तो मेरी एड़ी जमीन पर पड़ी हुई। जैसे मैंने बोला था कि उकड़ू बैठते समय एड़ी जमीन पर जब नहीं आती तो पैर को थोड़ा सा ज्यादा खोल लें। और अगर कमर में दर्द नहीं है तो सीधे खड़े हो जाएं बिना सपोर्ट के। और तकलीफ होती है, घुटने में दर्द है, तो हाथ को जमीन पर रखेंगे, उसके बाद करें। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो सही रहेगा, दिख रहा है। एक बार थोड़ा शरीर को खिंचाव दे लें। वैसे तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार ताड़ासन कर लें। दोनों हथेलियां, पहले उंगलियां फंसाया, सिर पर रखा, हथेली को आसमान की तरफ करा, सांस में के हाथ को सीधा किया और पीछे से एड़ी को उठा दिया। रिलैक्स। इसी को हम अपोजिट। फिर सांसों के ऊपर उठाया, अब आगे स्टोर उठा लेंगे, अपनी एड़ी ऊपर आ जाए। तो रुक नहीं पाएंगे तो मूव कर लीजिए।
रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिला लेते हैं। फिर सांस भर के हाथ ऊपर करिए और एक तरफ से ट्विस्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कितना पीछे जा पाएंगे। पैर के पंजे आपस में मिलाकर वहीं रखे जाएंगे। सांस छोड़कर धीरे से थोड़ा रिलैक्स। सांस भर के पीछे जाना है। फिर हाथों पर खींचिए, भरो सांस, चलो। सांस छोड़कर वापस। त्रिकोण आसन करेंगे। ओ सॉरी, त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन में हमने पैर थोड़ा सा कंधे को बराबर खोल लिया है। हाथों को ऐसे करेंगे जैसे अभी हमने ताड़ासन किया। हम सांस छोड़कर धीरे धीरे अपने राइट साइड से देखते हैं कितना नीचे जा पाते हैं। हाथ कान के पीछे रहेगा और पैर हमारे सीधे हैं। अपनी क्षमता से करें। रुके थोड़ा, पैर हमारे सीधे हैं, मैं सामने देख रहा हूँ, नीचे नहीं देखना। सांस करके उठे। थोड़ा रिलैक्स कर लें। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराना है। फिर सांस भर के ऊपर खींचे, निकालें तो चलते दूसरे। हमने तो हथेली जमीन पर रखी है, आप कितना जा सकते हो आप देखो। मेरी तो निगाहें सामने है, आप देखो। सांस लो। एक बार सूर्य नमस्कार में हम थोड़ा सा सांसों के साथ बताएंगे, उसके बाद आप अपने क्षमता अनुसार करेंगे। कभी भी कोई चीज अपनी क्षमता से ज्यादा अगर करेंगे तकलीफ प्राप्त होगी, तो बेहतर है यही कि आप बस एक बार देख लो कैसे किया जाता है, फिर जितनी बार हो सके कर। तो आसन के अगले भाग में है 1/3 आगे 2/3 पीछे। नमस्कार की मुद्रा के लिए दोनों हथेलियां जोड़ने। इसमें उंगली अंगूठा मिला के रखते हैं। सांस सामान्य लंबी गहरी सांस भरते हुए सूर्य देवता का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लें, पीछे जाएं, ज्यादा पीछे मत जाओ, बस छाती से जा रहे हैं। सांस निकाल कर रिलैक्स, पुनः सांस भरें, खींचे ऊपर, सांस निकाल कर धीरे धीरे कमर से हम नीचे जाते हैं। हाथ कान के साथ देखो लगा हुआ मेरा। पुनः सांस भरके अपना राइट पैर पीछे, कमर नीचे गर्दन पीछे की। पर्वता का स्थितियां हम रिपीट करते हैं, 2 बार होती हैं। सांस निकालें, दूसरा पैर पीछे लें, सांस भरे रैम पोजीशन में निकालें, अष्टांग प्रणाम, भरें भुजंगासन, निकालें, रिपीट करें माउंटेन को। सांस भरे राइट की आगे, निकालें तो दूसरा भी है, भरें तो सांस भरते हाथ कान के साथ लगाकर उठें पीछे तक। सांस निकालें, नमस्कार करें। एक हुआ। 6:16 हो रहा है। 51 बार, अब 50 बार रह गया है। चलते हैं, देखते हैं। दो,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। हम लेफ्ट वाला पहले देंगे। 26 27 28 29 30
30, इकतीस, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। पीठ पर लेट करके हम थोड़ा रिलैक्स करें। ध्यान से सुने। दोनों पैरों में 1 से 1.25 फीट तक का फासला, पंजे बाहर की तरफ भी बढ़ेगी। भुजा कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर। मेरी बाह मेरे रिब से नहीं लगनी चाहिए, अकेली आसमान की तरफ। उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी और खुली। पहले लंबी गहरी सांस लें, और निकालें। शरीर को ढीला करें। सांसों को धीरे से चलाइएगा, जल्दी न चलने दें।
पूरे शरीर पर खिंचाव पड़ता है, कोई ऐसा अंग नहीं बचा है जहां पर खिंचाव ना हो। तो हम पहले पैर से शुरू करें रिलैक्सेशन। पैर की अंगुलियां ढीली एकदम से, पंजा बाहर की तरफ एकदम निढाल पड़ा हुआ। पंजा देखिए तो खड़ा नहीं होगा आपका। ऐसी स्थिति होती है तो हमारा घुटना भी थोड़ा सा मुड़ जाता है। आउटर लैटरल पार्ट इसका जमीन पर आता है। जबरदस्ती नहीं करना, जो भी स्थिति है उसको देखना है बस। मेरा घुटना सीधा भी नहीं होता, मुड़ा भी नहीं होता, एकदम रिलैक्स होता है। मेरी थाइस एकदम रिलैक्स में है। हमने 10 मिनट में तो किया, पहले हमने 10 मिनट में 10 बार किया था, फिर 20 बार किया, फिर 40 बार किया, और हम 50 बार करने लगे हैं। सांस कुछ धीमी पड़ गई होगी। अपना हिप जोन रिलैक्स करिए, ऐसा लगने लग जाए जैसे आपने रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, जिसको एकदम अनकॉन्शियस, अचेत अवस्था। स्वाभाविक रूप से पीठ हमारी खींची हुई और तनी होती है, लेकिन जब हम रिलैक्स करते हैं तो मेरी पीठ ज्यादा से ज्यादा जमीन पर लग जाती है। पीठ का निचला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और थोड़ा सा ऊपर रहता है, उस संरचना की वजह से है, लेकिन कंधे तो हमारे एकदम जमीन पर रखे होते हैं। तो पेट के सारे अंग एकदम ढीला छोड़ें, एक एक करके। मैं नाम लेता हूँ। पेट एकदम अंदर चला गया है, आप देखें तो किडनी तो सभी के पास है, यूरेटर सभी के पास है, छोटी आंख, बड़ी आंख, रेक्टम और स्टमक, आमाशय जिसको, यूटेरस, ओवरी महिला, हमारी रिप्स। देखो अब सांस एकदम सामान्य होती जा रही है, रिप्स एकदम ढीली। तो उसके अंदर के जो सिस्टम है, मुख्य रूप से 4, हमारे लंग्स, हमारा लीवर, हमारा हार्ट और पैंक्रियाज एकदम स्वस्थ, हेल्दी एहसास करें। हमने इतना किया है कि हो ही नहीं सकता कि ये लेजी हो। मेरा सिर एकदम बीच में है, लुढ़का नहीं होना चाहिए। होंठ मेरे बंद हैं लेकिन जबड़े खुले, जी भी रिलैक्स में। मेरा गला, जहां पर थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स एकदम खिंचाव बार बार पड़ रहा था ना, जो भुजंग आसन ले रहे थे। हमारी थायराइड भी बहुत अच्छी तरीके से, पैराथायराइड ग्लैंड्स भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स भी बहुत जबरदस्त रिएक्शन, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इनको, क्योंकि बार बार प्रवर्तकार स्थिति आने से इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। मेरी दोनों भुजाएं एकदम रिलैक्स है, देखो आप एकदम से।
उंगलियां एकदम से मुड़ी हुई, आधी आधी खुली, फांसले पर। इसको भी ढीला छोड़। अब जरा देखिए क्या ढीला नहीं है, देखो पैर ढीला है कि नहीं। ढीला होने की पहचान क्या है? आपको ऐसा लगेगा जैसे ये धरती इसको खींच रही है अपनी तरफ। मेरी पूरी पीठ और आंखें, शरीर के सारे हैं पृथ्वी की तरफ खींचे हुए। एकदम इनएक्टिव हो जाइए आप, तो खिंचाव बढ़ जाएगा। कंधे दोनों और हाथ, हाथ के हथेली, गर्दन बीच। अब देखो सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। अब भी तेज चल रही है, इसका मतलब हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे लंग्स, चाहे बीपी हमारा हाई। चलिए बहुत आराम कर लिया। दोनों पैर मिला लो, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करो, सांस भरो, हाथों को खींचते हुए सिर की तरफ ले सकते हैं ताड़ासन के लिए। सांस भरो, हाथों को ऊपर और पैर के अंगूठे को मिलाकर जमीन की तरफ खींचो। तीनों बंद लगे होते हैं इसमें। हाँ, आप बीच में कभी भी सांस छोड़ कर ले लीजिएगा, मैं खाली बंद को बताने जा रहा हूँ। रेक्टम मसल्स, यूरेथ्रा मसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड खींचे हुए होते हैं, मूल बंद हो जाता है। उद्यान बंद देखो तो पेट नीचे की तरफ दबा हुआ। जलंधर बंद होता है जिसमें आप देखो तो आपकी चिन जो है आपकी चेस्ट से लगी होगी। रिलैक्स। हम नावासन करेंगे। नावासन में कैसे होगा? सांस भरती पैरों को सिर की तरफ और सांस निकाल कर पीछे से उठकर पश्चिमोत्तानासन, हलासन। 5 बार करने के बाद बैठ से जाना है, पैर खोल। चलिए शुरू करें। हमेशा कोशिश करें हाथ कान के साथ लगे हैं। जब भी पैर पीछे जाएगा सांस भरेंगे, जब आप आगे आएंगे बैठेंगे तो आपकी सांस निकली होगी। चलिए आराम से बैठे, पैर खोलिए, थोड़ा रिलैक्स, खुले पैर। थोड़ा सा कैमरा फिर एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें ऊपर की जरूरत नहीं है। आप तब तक आराम कर लो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम कल जानुसीर आसन में किया था, तो आज पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं फिर से। तो पश्चिमोत्तानासन पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे करें तो आपका हो जाएगा, फिर कैसे बताऊंगा कि आप इन्हें अभ्यास के कैसे करें। तो जब जंघा बहुत मोटी होती है किसी की और पेट आगे नहीं आता तो झुकना मुश्किल होता है, तो हम पैर से मोड़। तो अगर पैर मोटा है तब तो अंदर से हाथ इसे पकड़ लो, और पतले हैं तो बाहर से पकड़ लो। पहले इसको हम सीधा कर लो। इतना भी हो जाए तो समझ लो आप बहुत अच्छा आपकी स्टिफनेस लेंगे, नहीं तो पैर का अंगूठा पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है।
हमने पैर की जो हमारे हाथ की तर्जनी है, इससे हमने पैर के अंगूठे को पकड़ा। अंगूठे को तो हमने अंदर कर लिया, लेकिन हमारा जो पंजा है वो बाहर की तरफ खींचा हुआ है। अब मैं कमर से आगे झुकने जा रहा हूँ। कोशिश मुझे ये करनी है कि मेरा घुटना ना उठे और मेरी छाती लग जाए। आप गर्दन माथा मत लगाना। चलो चलिए। कभी भी तकलीफ हो उठ जाना और फिर नीचे चले जाना, नहीं तो हम रुकते हैं। हमारा मुंह लगता है। तो आने का तरीका क्या होता है, हम पहले हाथों को खींचते हैं, पंजे के आगे ले जाते हैं, हाथ कान के साथ लगाना, सांस भर के धीरे धीरे उठते हैं। जिनको पहले हाथों को ऊपर खींचेंगे, हथेलियां बाहर करेंगे, सांस छोड़कर धीरे धीरे इसको नीचे। थोड़ा पैर खोल लें, आराम हो जाए। तो कोण आसन ऐसा कर लें कि थोड़ा सा बाहों की एक्सरसाइज अच्छी हो जाए। तो हम आपको पीछे से दिखाते हैं। पैर मेरे ऐसे खुले रहेंगे, लेकिन पंजे आगे। मैंने हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ कर ली, उंगली अंगूठा मिला हुआ। तो ये तो पहली पोजीशन हो गई जिनके हाथ बड़े मोटे मोटे से हैं। नहीं तो थोड़ा सा इनको हमारी नजदीक ले लिया। ये तो वो हो गए जिनका अभी अभ्यास अच्छा नहीं। लेकिन अगर अभ्यास आपका अच्छा है तो आप हाथ के ऊपर हाथ रख लेना, हथेली के ऊपर हथेली, पैर आगे से खोला हो। ये गैप ज्यादा होगा तभी आप उठ पाओगे। सांस को, शरीर को स्ट्रेट लाइन में रखना है और रुकना है। आप कभी भी चेंज कर सकते हो, आधा मिनट रुकेंगे हम। आ जाइए, सांस छोड़ते हुए। बैठ कर एक आसन और कर लें, क्योंकि आज हमने बहुत कम अभ्यास किया था वर्कआउट का। तो हम कटी चक्रासन करने चले। तो कटी चक्रासन के लिए हमने पैर को सुविधा से ज्यादा खोला है? सुविधा तो कुछ है ही नहीं। कमर तो हमारी सीधी है, दोनों हाथ हमने आ रखा। तो हमने राइट वाला हाथ अपने कमर पर लपेट लिया, लेफ्ट वाला हाथ हमने ऊपर किया और इसको घुमा लिया अपने राइट तरफ। पंजा देखो बाहर की तरफ खींचा। सांस भर के ऊपर, ठीक है। सांस निकालकर हम इतना झुकेंगे कि मेरे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली जाए, छाती मेरी घुटने से लग जाए, घुटना उठ ना पाए। निकलेगी सांस, आराम से सांस भरे, हाथ बदला, दूसरी तरफ गए, फिर सांस निकाला, इधर गए, वही स्थिति, फिर सांस भरा, ऊपर उठे। इसी क्रिया को थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करें। ठीक है, जितना करेगा बहुत तो है, अच्छा तो है। आराम से बैठिए, फिर जाइए। ये नहीं कि वहीं से छटाछट कर रहे हैं, पूरा बैठ ही नहीं रहे हैं। आराम से बैठो, फिर जाओ नीचे। हाथ की हथेली पैर के पंजे के ऊपर से आगे जा रही है। तो पहले हम राइट में गए थे, तो बाद में हम लेफ्ट में जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब जरा देखें स्टिफनेस हमारी बॉडी में कितनी है।
तो ये हम नजर जमीन पर रखेंगे, माथा रख लो, थोड़ी रख लो, छाती रख लो, ये देखो, चलो नीचे, घुटना उठने नहीं दिया मैंने, सांस में आ रहा थोड़ा सा, इसका उपासन हम थोड़ी स्ट्रेच करके कर लें। इसे किया मैंने, ठीक है, पीछे साइड प्लैंक साइड्स करना है, तो स्ट्रेट लाइन में है, एड़ी कमर और हथेली एक लाइन में, सहारा लिया थोड़ा सा, हो गए, स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखिए पैर उठ करके हम पकड़ सकते क्या इसको, ऐसे चेंज कर लें दूसरी तरफ से, नहीं कर पाए तो कैसे करेंगे वो बता दे, नहीं कर पा रहे हैं इसको ऐसे रखना, आपको ऐसे रखना पड़ता है तो ऐसे रखिए, पकड़ नहीं पा रहे हैं तो उसे उठा लेना है और पकड़ ले तो अच्छी बात है। बैठ जाए वज्रासन, बहुत आसान है, अभी तक पड़े हुए लेकिन नहीं हो पाए, मंडूकासन करनी चाहिए। अभी तो ना हमने पीठ के बल किया है ना पेट के बल किया, और 15 मिनट रह गया। मंडूकासन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद किए, नाभि के दाएं बाएं रखे, सांस भरे, निकाली, मुट्ठी अंदर दबाया, निकली हुई सांस में आगे झुक गए, गर्दन ऊपर किया, सांस सामान्य कर लिया। सांस भरे, उठ जाए, एक और कर लेंगे बस। मुट्ठी बनाए, तो ये मुट्ठी के बाहर वाला हिस्सा हमने अपने नावल पर रखा, नाभि पर, दूसरे हाथ से इसको थोड़ा दबा दिया, सांस भरी, निकाले, इसको अंदर दबाया, निकली हुई सांस में गए, गर्दन ऊपर उठाया, सांस को समाप्त कर लिया। सांस भरे, उठ गए। तो कल तो सुप्त वज्रासन में किया था, तो आज हम कर लेते हैं उष्ट्रासन, थोड़ा कठिन वाला उष्ट्रासन करें, घुटने पर खड़े होते, खोल लिया, पीछे से पैर का पंजा मैंने लेटाया हुआ, दोनों अंगूठे हमने मिलाकर रखे हुए हैं, जहां नाड़ा नहीं मानते, यहाँ पर उंगलियां सामने, कमर नहीं पकड़ते हैं तो उंगलियां सामने, पंजे लेटे हुए हैं, हम सांस भर के धीरे धीरे कमर के ऊपरी हिस्से से पीछे जाएंगे, दोनों हाथ हमने फील कर दिया है। अब देखते हैं ये हमारे एड़ी पर या पंजे पर पहुंच पाते हैं, तो पहुंच गए, तो हमने तलवे पर रख लिया, सोल पर, कमर को आगे खींची, गर्दन भी रहने दी, रुकते हैं, आप एक एक करके भी ले जा सकते हो, आपके ऊपर। आ जाओ, तो एक ही साथ उठाया मैंने हाथ, देखो ये, और बैठ, अब पीठ की बना दें,
दोनों हाथ मेरे फ्री, तो इनको हम सामने ऐसे करें, दोनों पैरों को मिलाया, मोड़ा और इनको ऐसे 90 डिग्री पर रखा हुआ है, 90 डिग्री इसका भी एक दूसरे के लंबवत। इसी कंडीशन में हम मकर आसन करने चल रहे हैं और ये होगा मकर आसन 50 टाइम। देखते हैं होता है क्या, जितना हो जाए कर लेना। चलो गर्दन दूसरी तरफ से, एक घुटना मिला हुआ है, पंजा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स करें। अब जिनकी बॉडी स्टिफ होती है उनके लिए भी कुछ कर लिया जाए, नहीं तो काम मेरे लिए तो कुछ किया नहीं। चलो ऐसे उठाए, ऐसे जंघा पकड़, इसको ऐसे सीधा करो नीचे, ज्यादा नहीं, इस बार कर देखो, पैर सीधा हो जाता है, पैर का अंगूठा आसमान की तरफ खींचा हुआ, 2 हो चुका है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक स्ट्रेचिंग और कर ले। दाहिना पैर हमने ऊपर रखा है। अब आपका इतना उठता है तो कोई बात, इतना उठता है तो अच्छा, इतना उठता है तो अच्छा, 90 डिग्री का अच्छा। दोनों हाथ दाहिना करें, हाथ हमने हाथ से नहीं पकड़ा, रोज पकड़ लेते, इसको अपोजिट ले जा रहे हैं, पैर को सीधा, गर्दन दूसरी तरफ घूमी है, नीचे वाला पैर सीधा खींच के रखना है। ये कंधे तक आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। अब अगर लाना चाहते हो तो हाथ पेड़ी के नीचे रखो तो उठा, ये आ गया। नीचे का पैर यानी एड़ी, कमर और कंधा एक लाइन में, और ये पैर एकदम स्ट्रेट लाइन में है, कहीं मुड़ा नहीं। वापस लाइन, ऐसा दूसरी तरफ से। मकर आसन है, मकर आसन की चौथी, इसको फिर नीचे रखो।
आज हम कम समय दे रहे हैं। पवन मुक्तासन में थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है, हम रोज चेक करते हैं, सही से लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सही करता हूँ। इसमें दाहिना पैर हमने घुटने से मोड़ा, उंगलियां फंसाया, घुटने से 4 इंच नीचे रखा, इसको सांस भरा और इस घुटने को छाती से दबाया, भरी हुई सांस में रुका, थोड़ा सांस निकाल दिया। निकली हुई सांस में पीछे से उठेंगे और अपना चिन या जो भी अपने घुटने से लगाएंगे, नीचे वाला पैर खींच के रखें। सांस भर नीचे जाओ, सांस निकालो पैर से, ऐसा दूसरे पैर से, पैर मोड़े, क्लैंप लगा, सांस भरा, छाती पर दबाया, निकाला सांस, उठाया गर्दन, चिन घुटने से, सांस भरा, गर्दन नीचे, सांस छोड़ा, पैर से। ये क्रिया दोनों पैरों से एक साथ। तो जैसा कि अगर आपको यहाँ से पकड़ में नहीं आता, टांगे बहुत चौड़ी हैं आपकी, तो आप ऐसे पकड़ो है। तो सांस भरा, घुटने को छाती से दबा, निकाल दिया सांस। अब पीछे से उठे तो अब की मेरी नाक दोनों घुटनों के बीच में आ जाएगी, या थोड़ा रुक के देखें। अब सांस सामान करिए, अभी तक हमने एक एक सांस रखी है। इसी में सर्पासन टाइप कर, आगे पीछे कर, 2। मैं तो देखो बैठ भी जाता हूँ, ये चलो अब बाय बाय कर, तो एक बोल ले, पैर खोल, थोड़ा ले, पेट की बल्ली कर लिया जाए कुछ। दाहिने करवट में ऐसा पेट के बल आना चाहिए, ध्यान रखें। तो आराम भी तो है, कोई ऐसा तो नहीं बहुत थक गए हैं, आगे कुछ अभी करने में तकलीफ। तो दोनों हाथ कमर के दाएं, दोनों पैर सीधे, पीछे आपस में मिले, आगे से माथा लगा लो या चिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। दाहिने पैर हमने मोड़ा और इसकी उंगलियों को पकड़ूंगा मैं दोनों हाथ, और कोशिश करूंगा कि मेरा जो सोल है वो मेरे हिप पे आ जाए और घुटना आसमान की तरफ चला जाए। ऐसा दूसरे पैर, इसको धनुरासन बोलते हैं। सीधा कर लो। अब की दोनों एंकल को पकड़ना है, घुटना आप मिला के रखो, अगर खुल जाए तो खुल जाने दो, कोई बात नहीं। तो पहले इस घुटने को ऊपर उठाना है, अब सांस भर के आगे चलता। तो घुटना और आपका कंधा एक लेवल में होना चाहिए, ताकि वेट जो है हमारे पेट पर बीचों बीच पड़े। घुटना अगर कम उठाएंगे आप तो वजन पीछे चला जाएगा, पेट पे नहीं पड़ेगा। अब रोल आउट कर लें थोड़ा, से राइट लेट,
पैर सीधा करें, अभी टाइम है थोड़ा, रिलैक्स ऐसे करें। पीछे से पैर खोल कर देखो, मेरी दिख रही है ना, एड़ी अंदर की तरफ लगा के। आप चिंग लगाओ या कान लगाओ। सर्वाइकल और स्टिफनेस के लिए बहुत अच्छा पोज है। थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज हो जाए। प्लैंक जिसको आप बोलते हैं। पहले तो हमने भुजंगासन ले लिया और पीछे से पैर के पंजे को हमने खड़ा कर दिया और इसको थोड़ा सा हमने गैप में ले लिया। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गैप में लिया है, कमर गर्दन मेरी सीधी होनी चाहिए। आगे वाली पोजीशन में आपको दिखाऊं क्या करने वाला हूं। मैंने क्या करना है, ये राइट हैंड को सेंटर में रखा, यहाँ नहीं, यहाँ रखोगे तो आपका कंधा उठ जाएगा, इसको सेंटर में रखा, पैर हमने खोल लिया है आराम से। अब ये फ्री हुआ तो यहाँ पर रख लिया, तो कंधा मेरा नहीं उठा हुआ है। ज्यादा नहीं रुकेंगे, 15 सेकंड, समय कम है। 1 2 3 4 6 8 10 15 सेकंड। अब आपको हम साइड से दिखा दें ताकि आपको ये न लगे कि हाँ मेरी बॉडी स्ट्रेट है कि नहीं। तो स्ट्रेट है ना, अब कि हमने इसको रखा, इसको रखा। ठीक है, वज्रासन। वैसे तो 3 आसन अभी हमें करने हैं, हम कुछ आसन प्राणायाम के बीच में कर लेंगे। गोमुख आसन कर लिया। पिछली बार हमने गोमुख आसन शायद ख्याल है कि एड़ी पे नहीं बैठे थे, पीछे वाली एड़ी पे बैठना है। तो हम बाई एड़ी पे बैठ गए हैं, अपने रेक्टम के नीचे रखा है और ये घुटना घुटने के ऊपर, गोमुख आसन। तो जो घुटना ऊपर है, हाथ ऊपर से, दूसरा नीचे से लेते हैं। 15 सेकंड। चेंज करें। ये पंजा पीछे होगा है, अगर साइड में होगा तो प्रेशर आपके गुदा पे नहीं आएगा। पहले नीचे वाले हाथ को सेट किया, फिर ऊपर। करे जा रहे हैं सिंहासन, आखिरी आसन वक्रासन हम बीच में करेंगे। तो सिंहासन के लिए अगर आपको पद्मासन लग जाता है तो पद्मासन लगा लेंगे, पूर्ण भुजंगासन लेंगे। ठीक है, लिया, उंगलियां इसमें अंदर की तरफ होती है, ऐसे नहीं करना। ये तो ये जीभ मैंने ज्यादा से ज्यादा निकाली और नाक देखनी है अपनी खुली आंख से, 10 बार आवाज निकालेंगे। भुजंगासन की स्थिति पद्मासन में मेरी कैसी थी, मैं आपको केवल इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको लगे कि जैसा बोला था देख रहे हैं। और दूसरे वाला क्या कह रहे थे, जिनका पद्मासन नहीं लगता वो भुजंगासन। अच्छा, चलिए
7:02 हो गया, बहुत टाइम फास्ट जाता है। थोड़ा सा हंसेंगे, ये वाला। ये बोल रही है, चेक करो कौन कौन हंस रहा है। आई हुई है, 3-4 दिन से आ रही है। हाँ देखो आवाज। ये बोले सबको बोलो ऑडियो खोले, अपना अपना हंस के दिखा। पता चले कितने जने। चलो ऑडियो खोलो अपना अपना। चलो एक तो हंसा और 2 आ गए। अभी मैं देख रहा हूँ कौन कौन नहीं आया, अभी पता चलता है। वो भी पता चल जाएगा कोई है अभी कि बस ऑडियो खोल के बैठे हुए। 1 2 3 4 5 6 तो शर्मीले हैं जो खोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं। 1 2 3 4 5 रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, 3 रह गए, अच्छा 2 रह गए। अभी 2 आना मुश्किल है। दीपा जी तो कभी हंसती ही नहीं है, कमाल। राजेश भाई साहब आप हंसते रहो, हंसते रहो, कोई नुकसान थोड़ा ना होने वाला। जल्दी से पीछे चेयर लगा ले, ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। चुपचाप बैठ जाओ। ये पता तेरे लिए कितनी जरूरी एक्सरसाइज है लंग्स खोलने के लिए। कोई एक बार ऐसे हंसो जैसे मैंने हंसा है। दिस इज द बेस्ट वन फॉर यू, लंग्स खोलना। एक बार और हंसो ऐसे। जो जिसकी आवाज आ रही है ना। ये लड़ कौन रहा है साथ में? हंसना है, लड़ना नहीं है। क्या सभी चलो टाइम कम है, एक बार मस्ती वाली हंसी हंस लेते हैं। ओ
रचिता तेरी आवाज कम आ रही थी। हाँ, जोर से हंसो, आवाज कम आ रही। रोते जल्दी 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 हंसो, जल्दी हंसो। रचिता रावण वाली हंसी हंस। आज अच्छा लगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें बंद कर लें। स्थिर अवस्था में जैसे आपको आराम लगता है आप बैठ जाइए। दक्ष आया है कि नहीं आज? सिमोन शायद आज नहीं है। नहीं, आज नहीं है भाई साहब। चलिए। तो जब हम सांस निकालेंगे तो मूल बंद मेरा लग जाना चाहिए, ऐसा प्रयास हो। तो मूल बंद में दोनों निष्कासन अगर टाइट नहीं हो पाते हैं, कभी दिक्कत होती है। जैसा मैंने बोला कि जो ज्यादा फैटी है उसमें दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को वज्रासन में बैठ करके अगर ये करें तो बड़े आराम से लग जाता है। नहीं तो रेक्टम मसल्स तो टाइट कर सकते हैं। हमारे पास केवल 22 मिनट का समय है। आज हम केवल 5 मिनट करेंगे कपालभाति। उसके पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, सांस भरें। शांत। आप मुद्राएं आपको मालूम है, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। इस मुद्राओं में जो भी मुद्रा आप लगाना चाहें आप लगा लें। हाथ यहाँ रखें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रखने से कमर दर्द हो जाती है तो वायु मुद्रा में हाथ यहाँ पर रख करके आप लगा लो, तो आपकी कमर भी नहीं दर्द करेगी और आपका हो जाएगा। तो 5 मिनट, समय शुरू हो चुका है, आप करना शुरू करें। अब 10 हुआ है तो 7:15 बजे तक। तो गति आप अपने हिसाब से रखिएगा। सारे मैं फिर भी बताऊंगा, 3 गति हम बताएंगे आपको, इसमें जो आप कर सकते हैं। तीसरी वाली गति को कंटिन्यूअस हम नहीं कर पाते हैं तो हम बीच में रुक रुक करके कर सकते हैं। तो पहली गति जो आप कितना देर करो आप थकोगे नहीं, वो होगी 1 सेकंड में एक बार। तो गर्दन थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो। एक तो ये हो गया जो कि सभी को करना है। इससे थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगे कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी सांस नहीं फूल रही है, पसीना नहीं हो रहा, तो स्पीड क्या होगी। और तीसरी सबसे फास्ट स्पीड होगी, तीसरी फास्ट स्पीड में बता दूं कौन करता है? हमारे गोविंद टंडन जी हैं। आप अपना वीडियो खोल सकते हो भाई साहब? अगर खोल सकते हो तो दिखा दो, नहीं तो फिर तो करते रहिए, बाकी सुनते रहिए और करते रहिए। हाथों की स्थितियां ऐसे ही रहेंगी। चलिए, फास्ट जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें हमको ऐसे रखना पड़ता है ताकि हम कमर हिले ना। अक्सर हिल जाती है ना जब फास्ट करते हैं। देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आप ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, तो आप रुक रुक करके करो, लेकिन इसका फायदा बहुत है।
अगर आपको बीपी नहीं है, हार्ट की ट्रबल नहीं है, हर स्थिति में मूल बल मेरा लगा रहे तो बहुत अच्छी बात। मैंने एक बार बताया था ना कि हाइपो और हाइपर के भोजन अलग अलग है। थायराइड, जो चीज हाइपोथायराइड में मना है वही चीज हाइपरथायराइड में बोला जाता है, लेकिन फिर भी उसमें 3 चीजों का तो मना है। और 3 चीजें कौन कौन सी हैं? जंक फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। ये तो एक हेल्दी अगर हम हैं तो लेना ही नहीं चाहिए, हेल्दी रहना चाहते हैं। भाई साहब वो लिखा नहीं आपने, आपको मैंने बोला था ना कि जो प्रॉब्लम थी आप लिख दीजिएगा तो मुझे याद रहेगा। तो मैंने नाम भी लिखा था भाई साहब। किसमें लिखा था? ये योगा वाले ग्रुप में मैं एक बार चेक कर लेता, पर मैं प्रेटी। नहीं लिखा, मैं देख रहा था मॉर्निंग। अच्छा, मैं देखता हूँ। किसी और ने लिख दिया होगा भाई। किसी और अरुण भाई साहब को भेज दिया होगा। आप ग्रुप में लिख दीजिए। आपने अगर उसमें लिख दिया, क्या नाम है उसका, जो इंडियंस हैं यहाँ पे, तो उसमें तो मैंने कुटुंब में। ये योगा मेडिटेशन में लिखा है भाई साहब। कितने बजे का था टाइम? वो ऑटिज्म वाले की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, वो जो आपने बताया था ना किसको कौन सी प्रॉब्लम थी। जी, वो कल मैंने डाल दिया था दिन में आपसे बात करके। शाम को 5:38 का मैसेज है। ओह अच्छा अच्छा, ओवरलैप, वो पीछे चला गया वो। राइट, दिख गया, सॉरी। तो 5 मिनट हो गया, हमने जैसे बोला था। आज हम अग्निसार न करके हम बाह्य कुंभक, जिनको बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, हम बैठने की कोशिश करें। तो इसमें नंबर की बात नहीं है, समय की बात है। चलें कम से कम 3 मिनट तक सांस निकाल दो, तीनों बंद लगाओ, जितनी देर तक बैठ सकते हो बैठो। नहीं बैठ पाएंगे आराम से बंद खोलेंगे, इसमें तीनों बंद लगाते हैं। आराम से सांस लेंगे 2-1, उसके बाद फिर निकालेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो इस क्रिया को दोहराते जाइए।
शांत बैठे। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया वाला नहीं करते। तो हम एक नाक से सांस को भरेंगे, उसी नाक से सांस को निकालेंगे। बीपी वाले लेफ्ट से पहले करेंगे, तो जिसको बीपी नहीं है वो राइट से। चलिए मेरा साथ दीजिए। राइट से लेंगे, राइट से निकालेंगे अगर बीपी नहीं। भरे रुके थोड़ा, तीनों बंद लगा के। जालंधर बंद खोलें, धीरे धीरे दूसरी नाक से सांस को निकालें। थोड़ा रिलैक्स। इसी क्रिया को हम दूसरे से करें। बीपी में फास्ट नहीं करें। सांस भरे, फिर बंद में रुके। जालंधर बंद खोलें, सांस धीरे धीरे खाली करें दूसरी नाक से। रिलैक्स। अनुलोम विलोम आप फास्ट कभी करिएगा जब आपका अच्छा होने लगे। ये मत देखिए कि मैं फास्ट कर रहा हूं तो आप करो गलत से। मुझसे सारे पुराने आए हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। तो बीपी में फास्ट नहीं करें। चले बैठ जाए आराम से। देखें सांस कैसे चलती है। एक ऐसी अवस्था जिसको हम केवल लेखन बोलते हैं, यानी सांस लेना न निकालना, दोनों स्थितियां एकदम समझ में नहीं आती। सांस अपने आप रुक सी जाती है। चलेगी भी तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। चालीस बार हम केवल करेंगे इसको, मीडियम स्पीड से, और फिर लेट जाएंगे। चलें सुदर्शन क्रिया। हाथ ऊपर जाएगा तो हथेली खुल जाएगी, हाथ नीचे आएगा तो आपकी रिप से ही लगेगा। ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं। चलिए 40 बार करने के बाद लेटना। लेट जाओ आराम से, जैसे शवासन नहीं करते।
तो पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों में 1.25 फीट तक का फासला, क्यों पर? दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, हथेली आसमान की तरफ। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये भी बता दें आपको, आप सुन लीजिए पहले। ऐसी स्थिति में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट जो होती है, ये बहुत बढ़ जाती है। तो बीपी अपने आप हाई हो जाता है। तो हमें मालूम है ना कि जब हमारा बीपी हाई हो तो सब आसन में या अनुलोम विलोम करके उसको सही करना चाहिए। क्योंकि मेरा हाथ थक गया होता है इतना कि अनुलोम विलोम हम नहीं करते, हम रिलैक्स कर लेते हैं ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो हार्ट बीट है वो हमारी नॉर्मल हो जाए। तो दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से खुली और बंद। अगर आप देखेंगे सांस कैसे चल रही है तो बहुत ही नॉर्मल होगी। समय आपके पास कम होता है, क्रियाएं सभी करनी होती है। अब दाहिना करवट लें और बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन जैसे बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा जैसा होता है। आपको बताया गया हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। सांसें मेरी बहुत अच्छी चल रही हैं। हाँ, आंखें बंद रखना, खोलना नहीं। जब आप सांस लेते हैं या निकालते हैं तो देखिए आप पल भर रुकते हैं या इमीडिएटली सांस ले लेते हैं या निकाल लेते हैं, जरा देखना उसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। चेक करिए। और क्षण देखिए कितनी देर तक रुकते हैं आप जबरदस्ती नहीं करें। ध्यान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अब मैं बता रहा हूँ, शायद पिछली बार भी हमने बोला था इस बात को। हमारे लिए नई बात हो सकती है लेकिन ध्यान के लिए नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। और जो पल होता है केवल्य कुंभक का, वो तभी होगा जब आपका मन शांत होगा, आपका कहीं कोई दर्द नहीं होगा, न कहीं किसी प्रकार की चिंता होगी, तभी आप उस पल को देख पाएंगे। उस पल को देखने के लिए आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। किसी को अगर समझ में ना आ रहा तो प्लीज पूछिएगा जरूर, क्योंकि ध्यान के साथ हमें सीख लेना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं।
अगर आप बोलना नहीं चाहते या बोल नहीं पाते तो इसको शेयर जरूर करिए। क्योंकि उस केवल्य कुंभक को देखने में आप इतना बिजी हो जाते हैं कि आपके विचार की शून्यता बढ़ने लगती है। शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपना चेहरा देखेंगे मन से, एक ओम की ध्वनि, उसके पश्चात शांति का ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियां सामने रगड़े आपस में, जल्दी जल्दी गर्म हो। गर्म हथेली को अपने चेहरे पर रख लीजिए, सहलाएं धीरे से। आंखें खोलें तो सामने अपनी हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आज मैंने आप लोगों से नहीं पूछा कि हम